हेलो फ्रेंड्स, अरविंद ईटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहला हेडिंग है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। यानी ये क्या है, इसको देखते हैं। तो संवैधानिक उपबंध भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। यानी जो भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 1 के बारे में देखते हैं, इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो यह कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो इसके बाद में देखते हैं भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ कौन होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया देश का नाम है, यानी ये दोनों नाम है, भारत और इंडिया ये दोनों नाम है। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि ट्रांसलेट नहीं किया गया। ये मतलब इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, जो विदेशियों के द्वारा दिया हुआ नाम है, और भारत का पहले से जो नाम चल रहा था भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों नाम भारत देश के हैं, ये ट्रांसलेट नहीं है। संघ शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है। जो संघ शब्द है ये किसको दर्शाता है? शासन प्रणाली को दर्शाता है। राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। जो पहली सूची में दिए हैं वो क्या होंगे? राज्य और राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। जो भारत का राज्य क्षेत्र उसमें कौन कौन शामिल होगा? तो उसमें शामिल होंगे, उसमें शामिल होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में बात कर रहा है। तो मतलब जो राज्य हैं 28, उनके राज्य क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। पहले अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, मतलब यानी जो कोई समझौते के अंतर्गत भारत देश में शामिल कर लिए जाएं, वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जो यानी कोई भी राज्य, जैसे 28 राज्य हैं, वो भारत से अलग होना चाहें तो चाह कर भी अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात भारत क्या है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। किसी भी समझौते के अंतर्गत ये भारत देश से अलग नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 2। तो अनुच्छेद 2 यह कहता है संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। तो संसद जो है उसको 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। यानी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की शक्तियां उसे प्राप्त हैं। पहला क्या है? पहला है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है। यानी पहला क्या है? नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा, राज्यों को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है अनुच्छेद 2 का में सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। यानी जो सिक्किम राज्य है ये पहले स्वतंत्र देश था। यह पहले भारत का सह राज्य था। कब? 1974 में पहले भारत का सह राज्य बनाया गया। इस सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1974 में। उसके बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य कब बना ये? तो ये 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत देश में शामिल कर लिया गया। उसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? यह कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी जो नए राज्यों का निर्माण करना या वर्तमान जो राज्य है उनके क्षेत्र या सीमाओं या नाम में उनके परिवर्तन कुछ भी करना हो, तो इसके बारे में यह बताता है। पहला पॉइंट दिया हुआ है किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कह रहा है किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर, यानी कोई राज्य है उसके क्षेत्र को अलग कर सकती है, या अधिक राज्यों को एक राज्य में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। उसके बाद हम पॉइंट खा देखते हैं।
किसी राज्य को बढ़ा सकती है, यानी किसी भी राज्य को बढ़ा सकती है और किसी भी राज्य को घटा भी सकती है, यानी किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र जो है वो घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। ये संसद का काम है, ये संसद कर सकती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी कोई भी राज्य है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी कोई भी राज्य है, इसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का नाम भी परिवर्तन करके कुछ और रख सकती है। उसके बाद में अनुच्छेद 4 देखते हैं, तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है? क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यानी नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यह किसमें बताया गया है? और दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद 2 जो है, इसमें नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में संविधान के अनुच्छेद जो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये जो काम किए जाएंगे, यानी जो कार्य संसद द्वारा किए जाएंगे, ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान 1949 के तहत जो है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्य क्षेत्रों में बांटा गया था। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के राज्य क्षेत्रों में बांटा गया था। तो उनके बारे में देखते हैं, तो कौन कौन से हैं? वो है भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग घा। ये चार भागों में बांटा गया था 1949 के तहत। तो सबसे पहले देखते हैं भाग का, जो भारतीय संघ में शामिल है उनको देखते हैं। उसके बाद में राज्यों के बारे में देखेंगे। तो पहले भारतीय संघ के बारे में देखते हैं। तो भाग का में राज्य जो शामिल थे, वो राज्य शामिल थे वे राज्य जहां ब्रिटिश शासन में गवर्नर का शासन था, यानी जहां ब्रिटिश शासन में गवर्नर का शासन था, वो किसमें शामिल थे? भाग का में शामिल थे। भाग खा में कौन शामिल था? तो भाग खा में वो शामिल थे जो बड़ी रियासतें थी। जो बड़ी रियासतें थी वो किसमें शामिल थी? भाग खा में शामिल थी। और भाग गा में कौन कौन शामिल था? तो भाग गा में शामिल था ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन क्षेत्र व कुछ छोटी रियासतें, वो किसमें शामिल थी? भाग खा में, सॉरी, वो भाग गा में शामिल थी। उसके बाद में भाग घा के हम देखते हैं। तो भाग घा में कौन कौन शामिल था? तो इसमें विदेशों से अर्जित जो राज्य क्षेत्र थे वो शामिल थे, किसमें? भाग घा में शामिल थे। विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र भाग घा में शामिल थे। उसके बाद में देखते हैं आगे, तो भारतीय राज्यों के बारे में देखते हैं। पहले ये हमने देखा भारतीय संघ के बारे में, अब देखते हैं भारतीय राज्यों के बारे में। इनको भी 4 भागों में ही बांटा गया था। भाग का में कौन कौन शामिल था? तो भाग का में असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ये किसमें शामिल थे? भाग का के अंतर्गत शामिल थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से हैं। भाग खा में कौन कौन शामिल था? तो भाग खा में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, बिंद, यानी बिंद प्रदेश, ये किसमें शामिल थे? भाग खा में शामिल थे। उसके बाद में देखते हैं भाग घा में कौन सा शामिल था। तो भाग घा में शामिल थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, पूंछ, बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये किसमें शामिल थे? भाग घा में शामिल थे। उसके बाद भाग घा में देखते कौन कौन शामिल था। तो भाग घा में शामिल था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये किसमें शामिल थे? भाग घा में शामिल थे। अगला पॉइंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़िए। देखते हैं, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। भारत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। राज्य, जिसे स्टेट कहते हैं, और संघ राज्य, यूनियन टेरेटरी। जो राज्य है उससे क्या मतलब है? जो इस समय 28 राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर सॉरी, जैसे इसमें जो राज्य हैं 28 राज्य, तो उसमें कैसे हरियाणा, पंजाब, आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो ये जो राज्य हैं ये राज्य हैं। और संघ राज्य को किसे कहते हैं? दिल्ली, पुदुचेरी, ये क्या है? संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश को क्या कहते हैं? संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी। तो ये 2 भागों में वर्गीकृत किया गया था इसका। उसके बाद में देखते हैं विभिन्न राज्यों की राजधानियां, उनके नामों में परिवर्तन। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा।
तो 1991 में देखते हैं तो केरल की जो राजधानी थी वो त्रिवेंद्रम थी। 1991 से पहले क्या थी? त्रिवेंद्रम थी। किसकी राजधानी? केरल की। 1991 के बाद में उसे क्या कर दिया गया? तिरुवनंतपुरम कर दिया गया, यानी त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया। उसके बाद में 1996 में तमिलनाडु की जो राजधानी थी मद्रास, तो मद्रास का क्या नाम कर दिया गया? बदल के चेन्नई कर दिया गया। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया। ये कब कर दिया गया? 1996 में। 1996 से पहले क्या नाम था? मद्रास नाम था तमिलनाडु की राजधानी का। तो वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। 1996 में महाराष्ट्र की भी राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया था। तो पहले महाराष्ट्र की जो राजधानी थी वो क्या थी? बम्बई थी। बम्बई का आधुनिक नाम क्या कर दिया गया है? मुंबई। 2001 में पश्चिम बंगाल की जो राजधानी थी कलकत्ता, उसका आधुनिक नाम कर दिया गया कोलकाता। 2006 में और एक नाम परिवर्तन किया गया। 2001 में किसका? बंगाल, और 2001 में पश्चिम बंगाल का, और 2006 में किसका किया गया? कर्नाटक का। कर्नाटक की जो राजधानी थी बंगलुरु, तो बंगलुरु का इससे पहले क्या नाम था? बंगलोर। तो बंगलोर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? बंगलुरु। ये कब किया गया? 2006 में। 2006 से पहले क्या था? बंगलोर। बंगलोर का नाम क्या कर दिया गया? बंगलुरु। इसके बाद देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यह क्या है? इसका जो अन्य नाम है, इसका नाम है धर आयोग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इनका अन्य नाम है धर आयोग। यह जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ था। यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन हो रहा था उसकी सिफारिश करने के लिए कौन सी आयोग का गठन किया गया था? तो किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता में? एस.के. धर की अध्यक्षता में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि धर आयोग के सदस्य कौन थे या किसके नाम पर गठन हुआ था? तो बस इतना याद रखिएगा, एस.के. धर। कब हुआ था? 1948 में। इसके बाद हम देखते हैं अगली समिति क्या थी। तो अगली समिति थी जेबीपी समिति। यह किस लिए बनी थी? इस जो ये समिति थी राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके विपरीत दिया थी। यानी जो धर आयोग समिति थी वह क्या थी? भाषा के आधार पर सिफारिश करने के लिए मतलब राज्यों का गठन किया जाए, जबकि जेबीपी समिति जो थी यह इसको विरोध कर रही थी, अस्वीकार कर रही थी कि मतलब यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। जेबीपी समिति के बाद देखते हैं इसका गठन 1948 में हुआ था। इसमें सदस्य कौन कौन शामिल थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग इसमें शामिल थे। जवाहरलाल, जे से हो गया जवाहरलाल, बी से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, और पी से हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तीन लोगों को शामिल किया गया था, इसीलिए इसे क्या समिति का नाम दिया गया? जेबीपी समिति कहा गया। यह राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार किया था इसने। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी जो थे, कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो कौन थे? पोट्टी श्री रामलल्लू, जो आमरण अनशन में बैठ गए और परिणाम स्वरूप उनकी 58 के बाद में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषा के आधार पर अलग करना पड़ा। तो जो तेलुगु था उससे कौन सा राज्य पृथक होकर बना था? आंध्र प्रदेश बना था। ये कब आया था? तो ये अक्टूबर 1953 में बना था। किससे अलग हो गया? मद्रास से। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। 1953 में पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। किससे अलग हो गया? मद्रास से। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यह फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसके मुख्य कौन थे? फजल अली, जिसमें के.एम. पडिक्कर और हृदय नारायण कुंजरू भी शामिल थे। इन्हें शॉर्ट में कहते हैं एच.एन. कुंजरू, यानी हृदय नारायण कुंजरू। ये 3 लोग इसमें शामिल थे। इनकी अनुशंसाओं पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य बने भारत देश में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किस समिति के आधार पर? 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, जिसके मुख्य थे फजल अली और 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इनकी जो सिफारिश की गई इनके द्वारा, तो उसके आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया
और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट उनको देख लेते हैं। 1966 में पंजाब जो था, 1966 में पंजाब से 2 राज्यों का गठन किया गया। हरियाणा जो 17वां राज्य बना, पंजाब से कटकर कुछ भाग, और दूसरा कौन सा बना, चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ कौन कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये किससे अलग हुआ था, पंजाब से। तो पंजाब से दोनों राज्य अलग हुए थे, हरियाणा और चंडीगढ़। और पंजाब से एक और भाग अलग हुआ था 1971 में, जो पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। कौन सा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो 18वां राज्य बना था। 1992 में भी 1992 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। पहला था मणिपुर जो 19वां राज्य बना, त्रिपुरा जो 20वां राज्य बना, और मेघालय 21वां राज्य बना। पहले जो शहर राज्य था, और उसके बाद में 21वां राज्य जब बना, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1972 में। मेघालय को यानी भारत में पूर्ण राज्य रूप से कब मिला गया, तो 1972 में मिला गया। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बना था। सिक्किम 1974 में 35वें संविधान संशोधन में से क्या प्राप्त हुआ था, सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। सिक्किम को 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। 36वां संविधान संशोधन कब आया था, तो यह आया था 1975 में। उसके बाद में अगला पॉइंट है 1987 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ। वो कौन कौन से थे, मिजोरम जो 23वां राज्य बना भारत देश का, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना भारत देश का, और गोवा जो 25वां राज्य बना। तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुँचते रहें। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।